We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये आवाज सिर्फ सायरन की नहीं है, ये जंग के और करीब आती धमक की है। ये आवाज उस खतरे की है जो अब यरूशलेम की सड़कों तक आ पहुंचा है। इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि अब मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की आग में चल रहा है। यमन से लॉन्च की गई मिसाइलों ने इजराइल के पवित्र शहर यरूशलेम को हिला दिया है। पूरा शहर सायरनों की आवाज से कांप उठा। सुरक्षा बलों ने तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और रॉकेट डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार माना जा रहा है जो यमन से ऑपरेट करते हैं। ये हमला उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो इस समय इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। लेकिन इस पूरे युद्ध संघर्ष में इजराइल ने भी ईरान के कई अहम इलाकों को निशाना बनाया है। बीते कुछ दिनों में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की कई परमाणु साइट, मिसाइल ठिकानों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, अभी और तबाही बाकी है। इजराइल की ओर से ये कार्रवाई ईरान के उस खतरे को खत्म करने के लिए की जा रही है जो वो अपने परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए पैदा कर रहा है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि जब तक ये खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा है। तेहरान ने इजराइल के सैन्य अड्डों और सीमाई इलाकों पर जवाबी हमले किए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और हूती को भी एक्टिव कर दिया है। यरूशलेम पर हुआ ताज़ा मिसाइल हमला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देशवासियों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं लेकिन सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ईरान जैसा दुश्मन है जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम उसे परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा हो चुका है। ये जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसियों के हवाले से सामने आई है। इस पूरे संघर्ष के बीच नेतन्याहू ने ईरान की जनता से एक सीधी अपील भी की। उन्होंने कहा कि इजराइल की लड़ाई ईरानी लोगों से नहीं है बल्कि उस शासन से है जो उन्हें भी सालों से दबा रहा है। उन्होंने औरत, जिंदगी, आज़ादी का नारा दोहराते हुए कहा कि ईरान की जनता उठे और अपने हक की लड़ाई लड़े। लेकिन इस पूरे संघर्ष में बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव अब सिर्फ दोनों देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। लेबनान, सीरिया, यमन और इराक तक इसके असर दिखने लगे हैं। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है और संयम बरतने की अपील की है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इस बार जंग की चिंगारी कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। फिलहाल ताज़ा हमले के बाद यरूशलेम में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। स्कूल, कॉलेज बंद है और नागरिकों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है। डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में सायरनों की गूंज है और जंग की धड़कन अब सिर्फ बारूद की नहीं, इंसानी जिंदगियों की आवाज बन चुकी है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ऐसे और कितने हमले होते हैं और इजराइल का पवित्र शहर माना जाने वाला यरूशलेम क्या किसी बड़े हमले की चपेट में आ जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।